हम कोर्ट में चले गए ना। अब तो एक्शन लेना है, तो दोबारा चुनाव करवाइए। बिल्कुल चुनाव होना चाहिए। हमको तो भरोसा नहीं है इस ईवीएम पे। देखिए 11,000 एप्लीकेशन सीजीआई चंचूड़ के पास पड़ी है। चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे मत पेटियों को खोला गया और ईवीएम में वोट बदला गया। देखा बैलेट पेपर जब खुला तो हम आगे चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे। जैसे ईवीएम खुला वैसे मुझे हराने लगे। ईवीएम में जनता का वोट था, बैलेट पेपर में जाइए अब मध्य प्रदेश चली जाओ, फिर भी जनता यही कहती है हमने वोट नहीं दिया, इसकी सरकार कैसे बन गई। जनता तो यही कह रही है। बताइए हमारा जो वोट प्रतिशत आया है, हम 4 करोड़ 90 लाख पाए हैं और ये 4 करोड़ 81 लाख वोट पाए हैं। किसका वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ। इस समय लोकतंत्र खतरे में है। हम तो भारत की जनता से भी आह्वान करना चाहते हैं और अपने देश के नेता से भी आह्वान कर रहे हैं, अपने पार्टी के नेता से भी आह्वान कर रहे हैं। अब तो ये ईवीएम बैन होगी बहन। मैं आपको बता देना चाह रही हूँ। हमको भरोसा है चंचूड़ पर, जो इतने ईमानदार चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, हमको उन पे भरोसा है। कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। 11,000 एप्लीकेशन मामूली नहीं होती। और सुनो, एप्लीकेशन में अगर इन्होंने गलत किया है तो चुनाव रद्द होगा। क्या लग रहा है मैम, लगातार आप लोग दावा कर रहे थे 5 राज्यों का चुनाव है, बीजेपी जीत गई है पूर्ण बहुमत से। देखिए भाई, वो तो जीतेगी। कहते नहीं है कि कर बल छल जिसके हाथों में होता है वो जीतता ही। आपको नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में जो इन्होंने खेला कर लिया तो विदेश भाग गए थे। सारी हार का टिकरा जो है जेपी नड्डा पे फोड़ने वाले थे। जब मैटर इनका सेटल हो गया तब उनको फोन गया कि आ जाइए साहब जी, रिजल्ट का जश्न मनाइए। तो जनता की हार जो लेगा वो कहीं नहीं, दगा किसी का सगा नहीं है। और ये देख लेना कि जनता ने बीजेपी को वोट नहीं किया है। जितनी सीट पर कांग्रेस को इन्होंने मध्य प्रदेश में समेटा है, सच्चाई ये है कि उतनी सीट इनकी आ रही थी। बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम घोटाला, आप भी तो जीत गए तेलंगाना में, क्या कांग्रेस ने घोटाला कर दिया? देखिए 11,000 एप्लीकेशन सीजीआई चंचूड़ के पास पड़ी है। चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे मत पेटियों को खोला गया और ईवीएम में वोट बदला गया। क्या आप दोबारा चुनाव करवाएंगी? देखिए हमारा अगर चंचूड़ सीजीआई अगर एक्शन लेगा, दूध का दूध पानी पानी होना है। कोर्ट में जाए ना, हम कोर्ट में चले गए ना। अब तो एक्शन लेना है, तो दोबारा चुनाव करवाइए। बिल्कुल चुनाव होना चाहिए। हमको तो भरोसा नहीं है इस ईवीएम पे। इसलिए कि ईवीएम लाने वाले भी तो आप ही हैं। देखिए लाने वाले हम हैं। लेकिन आज का ये है हमारा मोबाइल। इस मोबाइल में एक ऐप आता है, उसमें नंबर डाल दो, तुम जहाँ पानी में डूबी रहो तुमको खोज लेंगे, तुमको लोकेशन देता चला जाएगा। तो ऐसे ईवीएम में भी चिप है। जैसे जो है लोकेशन मिलना और कहीं पर बैठ करके उस सिस्टम को हैक किया जा सकता है। सच्चाई है। आयोग बुलाता है कि आके आप हैक करके दिखाओ, आप क्यों नहीं जाते? देखिए कई बार बताया गया चुनाव आयोग को। देखिए ज्यादा हम बोलते हैं ना तो ज्यादा हमारा नेता बोलता है तो ईडी सीबीआई का ये जो है डर दिखाने लगते हैं। मतलब डर तो इस समय लोकतंत्र खतरे में है। हम तो भारत की जनता से भी आह्वान करना चाहते हैं और अपने देश के नेता से भी आह्वान कर रहे हैं, अपने पार्टी के नेता से भी आह्वान कर रहे हैं। ने कह तो दिया रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। देखिए ये कांग्रेसी है, इनका बल नहीं जाएगा। ये दफन भी इसी तिरंगे में होंगे। ये कांग्रेसी है, हम लोग पेवर कांग्रेसी है और अपने संगठन के आला कमान को भी जो है बता देना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं आप लोगों ने कार्यकर्ताओं का हनन किया है। जो आपके मजबूत कार्यकर्ता हैं उनको आप सम्मान नहीं देते हो। आप राहुल गांधी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, इसलिए राहुल गांधी हमारे हम स्वाभिमान है, हमारी आन बान शान है और वो संगठन के लिए दिन रात बेचारा मेहनत करता है। लेकिन कहीं न कहीं वो हमारा कार्यकर्ता है। इन्होंने प्राइवेट एजेंसियों पे भरोसा करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं करते हैं। ये भरोसा किस पे करते हैं? प्राइवेट एजेंसी आ जाएंगे, भैया इतना आ रहा है। अगर वही मजबूती अपने कार्यकर्ताओं के जेब और पॉकेट मजबूत करने की कोशिश करो तो सच्चाई ये है कि तुम्हारा कार्यकर्ता उस बूथ लेवल पर दिखेगा और आपको 2024 की फतेह दिला के छोड़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं पे आप मजबूती दिखाइए। 5 राज्य जीत नहीं पाए, 24 की बात कर रहे हैं आप। देखिए अब तो ये ईवीएम बैन होगी बहन। मैं आपको बता देना चाह रही हूँ। हमको भरोसा है चंचूड़ पर, जो इतने ईमानदार चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, हमको उन पे भरोसा है। कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। 11,000 एप्लीकेशन मामूली नहीं होती। दोबारा में चुनाव होंगे ईवीएम से ही तो होंगे। नहीं होगा ईवीएम से। हमारा देखा बैलेट पेपर जब खुला तो हम आगे चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे। जैसे ईवीएम खुला वैसे मुझे हराने लगे। ईवीएम में जनता का वोट था, बैलेट पेपर में जाइए अब मध्य प्रदेश चली जाओ, फिर भी जनता यही कहती है हमने वोट नहीं दिया तो इसकी सरकार कैसे बन गई। जनता तो यही कह रही है। जनता प्यार करती है मोदी जी से। मोदी जी से देखो कहते हैं
कस का मारा क्या मसला है। हाँ। तो उसमें जो है हम नहीं जाना चाहते, मोदी से कोई प्यार व्यार नहीं करता है। हाँ। उसके हाथ में सत्ता शासन है, सब कुछ है, जिसको जहाँ चाहे झुका दे। हार का ठेकड़ा ईवीएम के ऊपर फोड़ रहे हैं अब आप। हम ईवीएम पे फोड़ेंगे ही। हाँ, इसलिए कि जब ये हार रहे थे, मैं तो जहाँ गई वहाँ अपने प्रत्याशी को जिता के लाई हूँ। हम अपने दोनों सीट पे जिता के लाई हूँ, जौरा विधानसभा, मुरैना विधानसभा। हमने वहाँ तकवही की, ऐसी तकवही की कि वहाँ घपला नहीं कर पाए। हमारे 500 वर्कर जो है स्टोर रूम को घेर करके रखे थे, लेकिन हमारे नेता सो गए और सोने के चक्कर में इन लोगों ने घपला कर लिया कि अब तो हमारी सरकार आ रही है, निश्चिंत हो गए। और यूट्यूबर और सोशल मीडिया और न्यूज चैनल वालों ने दिखा दिया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, सब निश्चिंत हो गए। इसे थोड़ी पता था कि जनता के जनाधारों पे डाका पड़ जाएगा। सच्चाई ये है, जनता के मताधिकारों का हनन हुआ है। तो अपने नेता से कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता को आप पहचानिए, मार्केट पर भरोसा मत करिए। अपने जो इंदिरा गांधी का संगठन था, जो राजीव गांधी का संगठन था, उस संगठन के जो कार्यकर्ता है और जो हमारा सेवा दल है, इनको आप उस चीज से वंचित मत करिए, इनके हाथों को मजबूत करिए। नेता तो पैसा कमा के चला गया, कार्यकर्ता बेचारा तो आया दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके हाथों को मजबूत करो ना। बीजेपी में क्या है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान देती है, उनके पॉकेट को भी मजबूत करती है ना, ये नीतियां हैं। अभी देखो लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है और उनके कार्यकर्ता 2 दिन ही रिजल्ट आया हुआ, उनके कार्यकर्ता बूथ लेवल पे पहुंच गए। तो वो काम कर है ना मोदी जी, जो कांग्रेस का वोट होता है ना ग्रामीण स्तर पे, उन वोटों को ये जो है गायब करने का काम करते हैं। जान जाते हैं कि ये कांग्रेस का वोट है तो उसे हटा देते हैं, ये इनकी पॉलिसी। गायब हो जाते हैं सारे वोट, काम करते हैं। काम नहीं, वही काम तो करना हुआ। हमने अभी आ रहा है। अच्छा ये बताइए, हमारा जो वोट प्रतिशत आया है, हम 4 करोड़ 90 लाख पाए हैं और ये 4 करोड़ 81 लाख वोट पाए हैं। तो किसका वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ? तेलंगाना में ही आपके हैं इतने। पूरा विश्लेषण आया हुआ है, समझ रही हो ना। ये कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, अच्छा कांग्रेस को जनता पसंद नहीं कर रही है। 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले, हमें पसंद नहीं कर रही है। क्या बात करती हो? मिल जाएंगे तो हर जगह का विश्लेषण है, एक राज्य का नहीं है, हर जगह विश्लेषण कह रहे हैं ना कि जनता ने नकार दिया कांग्रेस। चलो ठीक है भैया, हम तो मोदी जी को बधाई दे रहे हैं कि भैया तुम ईवीएम जब तक रहेगी तुम तब तक प्रधानमंत्री बनोगे। ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है। देखिए कांग्रेस लेकिन कांग्रेस लाने वाली है। कांग्रेस कभी जो है छीना झपटी और डाका डालने का काम नहीं करती थी। इन लोगों के पास बड़े बड़े इंजीनियर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता शासन पावर सब इनके हाथ में। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको दोबारा चुनाव कराएगी? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। लेकिन क्या लग रहा है आपको? हाँ, जिस तरीके से लगातार आपके बड़े बड़े नेता दावा कर रहे थे, जाए या न जाए, पहले 11,000 एप्लीकेशन जो हमारा चुनाव हुआ जिसमें हमारे घपले हुए, पहले वो निस्तारण करें। मैं सर्वोच्च न्यायालय, हमारे सारे लोग गए हैं सर्वोच्च न्यायालय से फैसला। सर्वोच्च न्यायालय बीजेपी के साथ रहा तो? हाँ, अगर सर्वोच्च न्यायालय बीजेपी के साथ, जब तक चंचूड़ रहेंगे, हम सबको भरोसा है, हम सबको भरोसा है चंचूड़ सीजीआई पर, और न्याय करेंगे। और सुनो, एप्लीकेशन में अगर इन्होंने गलत किया है तो चुनाव रद्द होगा। फिर आप इस्तीफा दे दो सारे विधायक। इस्तीफा दे ही देंगे, अभी तो निस्तारण होने, सब इस्तीफा दे देंगे, सारे विधायक दे देंगे। और सुनो, 2024 में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी जी की सरकार। हाँ, तो हम तो चाहते हैं मोदी जी की बने ना, वो अकेले ही रहे, वो अकेले ही बैठे गद्दी पे और जैसे राजा होता है वो अपना फैसला सुनाते रहे। इसलिए लोकतंत्र अब रहा ही नहीं ना। कहाँ वो जीत रहे थे? कहीं नहीं जीत रहे थे। उन्होंने अपने शासन सत्ता का पावर दिखा करके अफसरों को खरीद करके और अपना जो है जनादेश बनाया। ऐसा नहीं मानते। तो आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार थी, राजस्थान में भी। देखिए छत्तीसगढ़ में आप भी गई थी, कहीं छुपा था? छत्तीसगढ़ में सारे लोग खुश थे सरकार से और सरकार दोबारा रिपीट हो रही थी। मीडिया ही दिखा दी, चोरी हर जगह हो जाएगी। छत्तीसगढ़ से चोरी हर जगह हो जाए। जैसे आपका मोबाइल है, उस कमरे में बैठ करके सब कुछ हो सकता है। हम बता रहे हैं कि ईवीएम जब तक रहेगी और कोई पार्टी विरोध नहीं करेगी तब तक मोदी सरकार बनती रहेगी। ये सच्चाई है।